हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अतुल्स एकेडमी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जुड़ चुके हैं पटेल सर के साथ। हम लोग जो है क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 कवर कर रहे हैं। हम लोग इसकी स्टडी कर रहे हैं। इस चैप्टर में चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 2 में आज के टॉपिक में हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को पढ़ना है आवर्त चक्र के बारे में। आवर्त चक्र इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, इसी के बारे में मुझे क्या करनी है, स्टडी करनी है। क्लियर। इस चैप्टर्स में हम लोगों को देखना क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही हम लोग जो है रिप्रोडक्टिव साइकिल के नाम से जानते हैं। इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल का दूसरा नाम रिप्रोडक्टिव साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिप्रोडक्टिव साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है स्टार्टिंग में रिप्रोडक्टिव पीरियड्स के नाम से भी जाना जाता है। जनरली भाषा में इसको रिप्रोडक्टिव पीरियड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये क्या होती है आपकी ड्यूरिंग 28 to 29 डेज की इसकी क्या होती है, टाइम ड्यूरेशन होती है, समय सीमा। इसकी समय सीमा कितनी होती है आपकी 28 से 29 दिन। 29 दिन क्या होती है इसकी समय सीमा होती है। ठीक है, 28 to 29 डेज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के डाटा में आप जब इसको अच्छे से पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, बट इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ये कहाँ पे आती है, इन अदर प्राइमेट्स का नाम सुना होगा। जितने भी प्राइमेट्स होते हैं प्राइमेटा में आते हैं। प्राइमेटा में होते हैं कुछ प्राइमेट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो आपकी मंथली कंप्लीटली नहीं आते हैं। जैसे मान लीजिए काऊ हो गए, बफेलो हो गए, ये हीट पीरियड्स इनका जो है कुछ टाइम का होता है। काऊ, बफेलो, इसी इन सब में जो होते हैं ये क्या होते हैं, पीरियड्स के जो टाइम होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम होता है वो टाइम जो होता है क्या होता है आपका एक हीट पीरियड टाइम्स होता है, जो कि ईयर्स में एक बार, 2 बार, 6 मंथ्स में एक बार, इस तरीके से आपके क्वार्टरली और इस टाइप से आते हैं। लेकिन मैमल्स जो होते हैं जिसको स्तनधारी कहते हैं, स्तनधारी में क्या होते हैं, ये टाइमिंग आपकी क्या होती है 12 मंथ्स तक क्या होते हैं, लगातार आते हैं। ठीक है, लगातार आते हैं। लगातार आने का कारण क्या है कि आप सभी लोग जानते हैं कि ह्यूमंस के अंदर ओवरियों की संख्या कितनी होती है। ओवरियों की क्वांटिटी 2 होती है। ओवरी कितनी होती है, अंडाशय कितनी होती है, ओवरी की संख्या होती है 2। ठीक है, ये ओवरी क्या होती है, अल्टरनेट ओवल्यूशन की प्रोसेस करती है, अल्टरनेट करती है। जैसे सपोज डेट मैंने अगर आपको कोई ओवरी अगर यहाँ बनाई, चलो यहाँ एक ओवरी बना के आपको दिखाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये मैंने क्या बना दिया, ये फिम्ब्रेनी। एक ये आपकी ये इधर बना दिया,
यहाँ आपका सर्वाइकल कैनाल बनेगा, सर्वाइकल कैनाल के आगे फिर वजाइना बनेगी। यहाँ पे 2-3 लेयर इसकी बनी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोमेट्रियम, मीजोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ये आपका जो है इस नाम से जाना जाता है। क्योंकि हमें इसकी कोई ज़रूरत अभी है नहीं, हमें बस मेन ज़रूरत आपको ये दिखाना है कि ओवरी आपकी कहाँ से लीगामेंट से होती है। इस लीगामेंट्स के थ्रू आपकी ओवरी ऐसे लटकती हुई दिखाई देती है। दोनों साइड में लीगामेंट से लटकी हुई ये ओवरी ऐसे इस शेप में पियर शेप्ड आकार की ये 2 ओवरी होती है। ओवल्यूशन जो होती है क्या होती है, 28 to 29 डेज जो होती है इसकी टाइमिंग होती है। एक बार टोटल एवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, अंडोत्सर्ग की प्रोसेस करने के लिए इसको जो है 28 से 29 दिन का टाइम चाहिए होता है। ठीक, इसमें जो है आप एवोल्यूटरी फेज यहाँ से एवोल्यूशन होता है, ये अल्टरनेट होती है। एक पीरियड्स पे क्या होते हैं आपके, एक रिप्रोडक्टिव साइकिल में आप मान लीजिए आपकी लेफ्ट ओवरी ने एवोल्यूशन किया, ये लेफ्ट ओवरी ने एवोल्यूशन किया, तो सेकंड रिप्रोडक्टिव साइकिल पे आपकी राइट ओवरी जो है, राइट ओवरी क्या करेगी, एवोल्यूशन की प्रोसेस करेगी। क्लियर, एक बार लेफ्ट करेगी तो दूसरी बार राइट करेगी। ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूअसली क्या होती है, चलती रहती है, अल्टरनेशन की प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, अल्टरनेशन की प्रोसेस के साथ साथ आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि ये क्या होती है, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ये यूट्रस, ओविडक्ट और वेजाइनास के थ्रू क्या हो जाती है, एक्सपेल हो जाती है बाहर। जब एवोल्यूशन हो जाता है तो एवोल्यूशन होने के साथ साथ जो है बहुत सारे प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। और इस ओवल्यूटरी फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो होते हैं 4 फेज होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि इसमें फेजेस कौन कौन से होती हैं, कौन कौन सी फेजेस यहाँ पे पाई जाएंगी। सबसे फर्स्ट फेज आपकी जो होती है वो मेंस्ट्रुअल फेज होती है। फर्स्ट फेज को हम मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से जानते हैं। लोग शेयर केयरफुली, मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट फेज आपका मेंस्ट्रुअल फेज है। सेकंड फेज जो है आपका फॉलिकुलर फेज, जिसको हम लोग प्रोलिफेरेटिव फेज के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रचुरोद भवन। ठीक है, प्रचुरोद भवन की प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, हिंदी नाम आपके जो है बहुत ज़्यादा लर्न नहीं रहेंगे, और आपके जो नीट्स के पेपर आएंगे और सारी चीज़ें आएंगी तो मैक्सिमम चीज़ें आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगी। इसलिए आज से ही आप इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड्स के पेपर जो आएंगे वो भी आपके हिंदी और इंग्लिश में दोनों आएंगे। क्लियर, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश नाम से। कभी कभी ऐसे इंग्लिश वर्ड ही हिंदी में लिख करके पूछ लिया जाता है, मैक्सिमम आजकल ट्रेंड में ये चल रहा है। क्लियर, आइए दिखाते हैं क्या। सेकंड फेज आपका क्या है, फॉलिकुलर फेज। सेकंड क्या है, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज का दूसरा नेम क्या है, ये आपका है, इसको हम लोग प्रोलिफेरेटिव फेज बोलते हैं। प्रोलिफेरेटिव फेज। क्लियर, इसको हम लोग प्रोलिफेरेटिव फेज के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड फेज आपका क्या है, थर्ड फेज आपका आता है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी ओव्यूलेटरी फेज के नाम से जाना जाता है थर्ड फेज आपका। ठीक, ओव्यूलेटरी फेज के नेम से जाना जाता है। इसके बाद आपका फोर्थ फेज आता है, जिसको हम लोग सेक्रेटरी फेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, सेक्रेटरी, सेक्रेट करने वाला जो अवस्था होती है उसे हम सेक्रेटरी फेज के नाम से जानते हैं। क्लियर, सेक्रेटरी फेज और ल्यूटियल फेज के नाम से भी जानते हैं। इसी सेक्रेटरी फेज का दूसरा नाम क्या है, ल्यूटियल फेज है। ठीक है, LUTEAL, ल्यूटियल
फेज के नाम से भी इसको जानते हैं। आइए हम इसका डेट खाली मेंशन कर लेते हैं, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे, डिटेल में जानेंगे, लेकिन ये प्रोसेस क्या होगी धीरे धीरे करके। पहले इसका नेम जान लेते हैं, किस पीरियड्स का, किस फेज का कितना दिन टाइम होता है। जो आपका मेंस्ट्रुअल फेज होती है, ये इसी मेंस्ट्रुअल फेज को हम ब्लीडिंग फेज के नाम से भी जानते हैं, ब्लीडिंग फेज के नाम से भी जाना जाता है। इसी मेंस्ट्रुअल फेज को ब्लीडिंग फेज के नाम से जाना जाता है। ये फेज जो होती है कब से कब तक चलती है, 1 से 5 डेज तक चलती है। 1 से स्टार्टिंग में 1 से 5 दिन तक ये फेज, ये अवस्था चलती है, ठीक है। और इसमें, इस अवस्था में क्या होती है, फास्ट लास्ट जो होती है, इट लास्ट फ्रॉम द 3 to 5 डेज। ये क्या होती है, 3 से 5 दिन, 3 से 5 दिन लगातार क्या होती है, ब्लीडिंग फेज की अवस्था चलती रहती है। इस ब्लीडिंग फेज की अवस्था में जितने भी ओवल्यूशन हुए होते हैं, जो एवोल्यूशन की प्रोसेस होती है, ये ओवल्यूशन की प्रोसेस क्या करती है, एवोल्यूशन जो हुआ होता है, ये आपकी जो एंडोमेट्रियम्स होती है, एंडोमेट्रियम, वैसे तो जो क्या कहते हैं, जो एवोल्यूशन होता है वो आपका रेड कलर का नहीं होता है। जो आपके एंडोमेट्रियम्स होती है, जिसको हम लोग अंदर की एक लेयर होती है, इसी एंडोमेट्रियम को जो है रेड कलर की, वो ब्लड को कट करके वो ब्लड के साथ, ब्लीडिंग के साथ वो बाहर आता है ओवम, जिसी वजह से इसे हम ब्लीडिंग फेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें मिनार्स जानते होंगे, जो फर्स्ट टाइम पीरियड्स आने के टाइम्स को हम क्या कहते हैं, मिनार्स कह देते हैं। क्योंकि इसको हम अभी फिर से देखेंगे, क्योंकि इस पेज पे मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं बचा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फॉलिकुलर फेज जो होती है, ये कब से कब आती है। ये 5 से 13 डे, 5 से लेकर के, ये जो है 5 to 13 डेज, 5वें से लेकर के 13वें दिन तक की जो आपकी टाइमिंग होती है, ये आपका प्रोलिफरेटिव फेज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपका ओव्यूलेटरी फेज आता है 14वें दिन, 14th डे जो होता है आपका 14वां दिन जो होता है, इसी को हम लोग ओव्यूलेटरी फेज के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। इसके नेक्स्ट बाद आपका सेक्रेटरी फेज आता है। इस सेक्रेटरी फेज को हम 15 to 28 डेज, 15 to 28 डेज, ठीक है। 15 से लेकर के 28वें दिन तक आपका सेक्रेटरी फेज की अवस्था चलती रहती है। ये आपका कितना चला, 1 से 5 चला, कितना चला। मेंस्ट्रुअल फेज जो है 1 से पहले से दिन से लेकर के 5वें दिन तक, फॉलिकुलर फेज जो है 5वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक, और ओव्यूलेटरी फेज जो होती है वो 14वें दिन जा करके आपका ओव्यूलेटरी फेज हो जाता है, ठीक है। और सेक्रेटरी फेज आपका 15वें से लेकर के 28वें दिन तक लगातार ये प्रोसेस चलती रहती है। और चलने के बाद आपका एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो जाता है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, आपकी कंप्लीट हो जाती है। क्लियर। ये आपके 4 अवस्थाओं में आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको डिटेल में समझेंगे, जानेंगे, ठीक। नेक्स्ट आइए देखते हैं, ये जो होती है, देखिए आइए फर्स्ट फेज से स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से जानी जाती है, ठीक। इसी मेंस्ट्रुअल फेज की, इसकी टाइमिंग क्या होती है, 1st to 5th डेज होती है। पहले से 5वें दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज की ये साइकिल होती है। ये इट लास्ट फॉर 3 से तीसरे से 5वें दिन इसकी प्रोसेस क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा तेज रहती है, ठीक है। स्टार्टिंग में ब्लीडिंग जब स्टार्ट होती है तो ये प्रोसेस क्या होती है, बहुत धीरे धीरे स्टार्ट होती है। लेकिन 3rd to 5th डे जो बीच की अवस्था, जो बीच की टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग क्या होती है, आपकी ब्लीडिंग फास्ट होती है, ठीक है। ओव्यूलेशन, ओवम का कलर तो रेड नहीं होता है, लेकिन ओवम जो होता है, ओवम किसके साथ बाहर आता है, जो आपके एंडोमेट्रियम के साथ बाहर आता है,
ठीक है, ओवम प्लस एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम जो कि आपकी ओवरी का ही एक पार्ट होता है, सॉरी ओवरी नहीं, यूट्रस का पार्ट होता है। ये ओवम प्लस एंडोमेट्रियम्स की वाल, एंडोमेट्रियम नहीं, एंडोमेट्रियल वाल, एंडोमेट्रियल वाल जो होती है वो धीरे धीरे कट कट करके उस ब्लीडिंग के साथ में क्या होती है, ये बाहर आती है। ठीक है, ये क्या होती है, लैक ऑफ, इसमें क्या होती है, ये वेजाइना के थ्रू बाहर हो जाती है। जब ये बाहर ओव्यूलेटरी फेज के बाद आती है तो ये क्या होती है, ब्लीडिंग के साथ, ब्लीडिंग के साथ वेजाइना से बाहर हो जाती है, वेजाइना के साथ बाहर निकल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आता है, क्या आता है, अच्छा, फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो कब आती है, मैच्योरिटी के टाइम एंड प्यूबर्टी के टाइम। प्यूबर्टी टाइम, जब प्यूबर्टी टाइम में ये आती है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनार्च। ठीक है, इसको हम मिनार्च के नाम से जानते हैं। फर्स्ट टाइम जब ये आती है प्यूबर्टी के टाइम में, और प्यूबर्टी की टाइमिंग क्या होती है, 13 से 14 साल की एज में क्या होती है, फर्स्ट टाइम आपकी मिनार्च की स्टेज आती है। किसी के जिसके बॉडी की तासीर अच्छी होती है उसमें 11 से 13 साल की उम्र में, नहीं तो 13 से 14 साल, 15 साल नहीं होता है, और पहले ही जो है मिनार्च की प्रोसेस आपकी कंप्लीट होती है। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे क्या, किस में चलेंगे, नेक्स्ट अगले स्टेज में चलेंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जिसको हम लोग जो है फॉलिकुलर फेज के नाम से जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं, फॉलिकुलर, सेकंड फॉलिकुलर फेज के नाम से, फॉलिकुलर फेज के नाम से जानते हैं। इसी फॉलिकुलर को प्रोलिफेरेटिव फेज के नाम से भी क्या करते हैं, जाना जाता है। प्रोलिफेरेटिव, इसी को हम लोग जो है प्रोलिफेरेटिव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस क्या होती है, 5वें दिन से लेकर के 5th to 13 डेज तक जो होती है ये आती है। ठीक है, परफॉर्म होती है, जिसमें से ये कंप्लीट कब होती है, 8वें से लेकर के 12वें दिन के अंदर, 8 to 12, 8 से 12वें दिन के अंदर पूर्ण हो जाती है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, कब कंप्लीट होती है, 8 से लेकर के 12वें दिन तक जो है के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस में, इस अवस्था में जो होता, एक्शन को होने से पहले क्या होता है, देखिए गोनेडोट्रोपिन्स के द्वारा, इसमें क्या होता है, GONAD, गोनेडोट्रोपिन्स के द्वारा LH एंड FSH, एक को कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। अरे भाई ये तो लिखने में बड़ा, रुको, इसको हम क्या बोलते हैं, LH को बोलते हैं क्या,
ये छोटे में हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड इसको बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग LH एंड FSH कहते हैं। और ये जा करके क्या करता है, ये क्या करता है, FSH को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। फॉलिकुलर FSH जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को उत्तेजित कर देता है। क्या कर देता है? क्या कर देता है? उत्तेजित कर देता है। ये उत्तेजित कर देगा, ठीक है। FSH जब यहाँ से निकलेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जब यहाँ से निकलेगा, तो निकलने के बाद ये जाएगा, FSH जो होती है इसके अंदर फॉलिकुलर हार्मोन्स को, इसको यह क्या कर देता है, उत्तेजित कर देता है। जैसे ये उत्तेजित करता है तो जो प्राइमरी फॉलिकल्स होती है वो ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल्स जो होती है, प्राइमरी फॉलिकल्स जो होती है, प्राइमरी फॉलिकल्स जो होती है, प्राइमरी फॉलिकल्स जो होती है आपकी, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स जो होती है वो ग्राफियन फॉलिकल्स में, FIAN ग्राफियन FOLICLES ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसी प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स जो होती है वो क्या हो जाती है, ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, और चेंज होने के साथ साथ इसी ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन सिक्रेट होने लगते हैं। इसी ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या होने लगते हैं, सिक्रीट होने लगते हैं। तो आपसे अगर एक नंबर का कोई क्वेश्चन पूछेगा कि फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन्स कहाँ से सिक्रीट होते हैं, तो आप बता दीजिएगा जो आपका ग्राफियन फॉलिकल्स है, जब ग्राफियन फॉलिकल्स हमारा FSH हार्मोन्स एंड LH हार्मोन्स के द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है, तो प्राइमरी फॉलिकल्स जो होती है वो चेंज हो जाती है ग्राफियन फॉलिकल्स में, और यही ग्राफियन फॉलिकल्स एस्ट्रोजन हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, ठीक है। ये क्या होती है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करती है, ये फीमेल्स को अट्रैक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट नहीं होता तो किसी के प्रति जो है कभी भी अट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करती है, ये आपका प्रोलिफरेटिव फेज में आपका क्या होता है, सिक्रेट करती है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये क्या करती है, ओस्ट्रोजन्स स्टिमुलेट करती है, ओस्ट्रोजन्स को स्टिमुलेट करती है, एस्ट्रोजन्स को स्टिमुलेट करने का काम करती है, ठीक है। क्या करती है, स्टिमुलेट्स करने का काम करती है। इसको क्या करती है, पूरी तरीके से उत्तेजित कर देती है, ठीक है। उत्तेजित करने के साथ साथ अब ये क्या करेगी, जो प्रोलिफरेशन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रचुरोद भवन कहते हैं, ठीक है। प्रोलिफरेशन क्या करती है, रैप्चर यूटेराइन एंडोमेट्रियम्स के साथ ये टूट जाती है और म्यूकस रिलीज करना शुरू कर देती है। यहाँ से म्यूकस चिपचिपा पदार्थ निकलेगा, म्यूकस लाइनिंग स्टार्ट हो जाती है। म्यूकस लाइनिंग होती है। कब लाइनिंग होती है म्यूकस लाइनिंग? म्यूकस लाइनिंग तब होती है जब आपका यूटेराइन रैप्चर होता है, यूट्रस के अंदर यूटेराइन रैप्चर, जब यूटेराइन रैप्चर होता है तो यूटेराइन रैप्चर होने के बाद क्या होता है, आपका म्यूकस लाइनिंग
स्टार्ट होती है। ठीक है, म्यूकस लाइनिंग स्टार्ट होने के साथ साथ कहाँ पे होगी आप ओविडक्ट एंड वजाइना, ओविडक्ट और वजाइना के थ्रू म्यूकस चिपचिपा पदार्थ रिलीज होना स्टार्ट होगा। कहाँ से, ओविडक्ट ओविडक्ट से होगा। और कहाँ से होगा, ओविडक्ट एंड वेजाइना से क्या होगा आपका म्यूकस लाइनिंग स्टार्ट होगी। लाइनिंग स्टार्ट होने के साथ साथ अब ये क्या होगा आपका डेवलपमेंट ऑफ सेक्रेटरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, आपके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है डेवलपमेंट हो जाएंगे। किस चीज का विकास होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो द्वितीयक लैंगिक जो विकास है, जो लक्षण हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, विकसित होने लगेंगे, पूरी तरीके से विकसित होने लगेंगे। मतलब कि वो कैरेक्टर्स दिखने लगेंगे जो सेक्सुअल कॉन्टरमिनेशन से पहले जो आपकी उत्तेजना होती है, जो स्टिमुलेशन होती है, वो क्या होगी, पूरी की पूरी क्या होगी, धीरे धीरे करके दिखना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कैसे वो दिखेंगे, दिखना अपना कैरेक्टर्स लक्षण को शो करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, और धीरे धीरे क्या करेगी, FSH के सिक्रीशन को क्या करेगी, क्या कर देगी, सप्रेस करेगी, दबेगी। अब जो है धीरे धीरे FSH का जो सिक्रीशन है, जो श्रावण है, ये धीरे धीरे कम होगा। क्या होगा, अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। और LH का जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है ये लगातार सिक्रीट होता रहेगा कुछ टाइम तक, कुछ समय तक निकलता रहेगा, स्रावित होता रहेगा। ठीक, इसके साथ साथ अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे हैं, थर्ड नंबर फेज पे, तीसरी अवस्था में चलते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं आपको थर्ड फेज में। जो थर्ड फेज को हम लोग क्या कहते हैं, ओवल्यूटरी फेज के नाम से जानते हैं। ओवल्यूटरी फेज के नाम से जानते हैं। ओवल्यूटरी फेज, इसी ओवल्यूटरी फेज को हम लोग अंडोत्सर्ग का या उत्सर्जन फेज कहते हैं, उत्सर्जन की अवस्था। ठीक, अंड उत्सर्जन की अवस्था भी इसको हम लोग कह सकते हैं, अंड उत्सर्जन की अवस्था, अंडोत्सर्ग कह सकते हैं इसको। अंडोत्सर्ग की अवस्था जो होती है ये आपका 14वें दिन 14th डे पे स्टार्ट होती है। कब स्टार्ट होती है, 14वें दिन स्टार्ट होती है। ये प्रक्रिया जो होती है धीरे धीरे जब लाइनिंग, म्यूसिलेजिंग और सेक्सुअली कैरेक्टर्स जब आपकी बॉडी के अंदर इतने बढ़ जाते हैं कि पूरी तरीके से आप सेक्सुअल कंटामिनेशन के लिए रेडी हो जाते हैं, तब जाकर के पूरा चरम सीमा तक, पीक लेवल तक जब पहुंच जाता है तब आपका ओवल्यूटरी फेज होता है। और ओवल्यूटरी फेज होगा कहाँ से, ओवम, ओवरी से होगा। ओवरी से क्या होगा, ओवल्यूशन होगा। ओवरी से क्या होगा, एवोल्यूशन की प्रोसेस होगी। अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया कहाँ से होगी, ओवरी से होगी। ठीक है, ये आपका क्या होता है, मिडिल ऑफ द साइकिल होता है, पीक लेवल पे होता है, इन द मिडल साइकिल, एकदम साइकिल के चक्र के बीचों बीच में, चक्र के बीच में यह प्रक्रिया होती है। ये प्रोसेस जो होती है कब होती है, चक्र के बीचों बीच में होती है। ठीक है, चक्र के बीचों बीच में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, LH का रैपिड सिक्रीशन होता है। रैपिड सिक्रीशन होने के साथ साथ क्या होता है, LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बहुत तेजी से, रैपिड, तेजी से इसका सिक्रीशन होता है, बहुत तेजी से क्या होता है, इसका सिक्रीशन होता है। किसका सिक्रीशन होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का बहुत तेजी से सिक्रीशन होता है। ये सिक्रीशन इसलिए होता है, क्यों होता है भाई ये सिक्रीशन, क्यों होता है ल्यूटिनाइजिंग सिक्रीशन? इसलिए होता है कि बहुत तेजी से ओवम रिलीज हो जाए। क्या हो जाए? ओवम रिलीज हो जाए, ओवम रिलीज हो जाए। ठीक है, पूरी तरीके से ओवम क्या हो जाए? रिलीज हो जाए। ठीक, ये 14th डे पे होता है। नेक्स्ट आपका आता क्या है? सेक्रेटरी फेज। नेक्स्ट आपका क्या आता है? सेक्रेटरी फेज। ठीक है, चौथी अवस्था जो होती है आपकी, जिसको हम लोग क्या, किस नाम से जानते हैं? SECRETORY, सेक्रेटरी। ओ गोजा मोजा, सेक्रेटरी फेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेक्रेटरी फेज जो होता है आपका 15th डे से लेकर के 15th डे से कितना होता है? 28 डे तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में होता क्या है? इस प्रक्रिया में ग्राफियन फॉलिकल जो होता है, ठीक है, येलो एंडोक्राइन मास, जिसको कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है। ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स किस में कन्वर्ट हो जाती है? कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? ठीक, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, CORPUS, कॉर्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है, पूरी तरीके से कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ठीक, कन्वर्ट हो गई। ये आपकी 4 अवस्थाएं थी। 4 अवस्थाओं के द्वारा आपका इतने में आपकी एक पीरियड्स, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी इतने में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो होता है, किस चीज़ का क्या काम होता है, आइए हम आपको दिखाते हैं, समझाते हैं कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के कार्य कौन कौन से होते हैं, इसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं? ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है, इस हार्मोन्स के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? ठीक है, इसके फंक्शंस में जो है अगर हम देखें तो इसके फंक्शंस में आपको कौन कौन से फंक्शंस देखने को चाहिए, कौन कौन से देखने को फंक्शंस मिलेंगे? इसमें आपको मिलेगा कि ये एंडोमेट्रियम की मैक्सिमम वैस्कुलर, ठीक है, थिक एंड सॉफ्ट होकर कर देती है। ठीक है, जो एंडोमेट्रियम है, जो हमारा एंडोमेट्रियम है, ठीक है, यूट्रस के सबसे अंदर वाली भाग, ठीक है, एंडोमेट्रियम को क्या कर देती है? मुलायम कर देती है, गद्दीदार बना देती है। ठीक है, गद्दीदार के साथ साथ ये क्या कर देती है? सॉफ्ट कर देती है, पूरी तरीके से मुलायम कर देती है, जिससे आपका जो ओवम आए वो आराम से उसके अंदर इम्प्लांट हो सके, उसका अंतररोपण आसानी से हो सके। ठीक है, ये इसका काम होता है। ठीक, धीरे धीरे FSH और उसका FSH का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे करके घट जाता है, और घटने के साथ साथ क्या हो जाती है? ये
धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं आपके, जब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो ठीक है, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो ये क्या करती है, एंडोमेट्रियम्स को धीरे धीरे करके डीजनरेट कर देती है। ठीक है, क्षरण हो जाता है किसका, एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है, स्लोली धीरे धीरे करके डीजनरेट हो जाती है। डीजनरेट मीन्स क्या हो जाती है, ये धीरे धीरे कट करके अब 28वां दिन हो ही गया है। 28 दिन के बाद क्या होगी, अब नया जब पीरियड्स आने स्टार्ट होंगे तो क्या हो जाएंगे, ये ब्लीडिंग के फॉर्म में ये एंडोमेट्रियम जो डीजनरेट हो रहे हैं, ये नेक्स्ट जब 28 के बाद 30वां पहला दिन आएगा तो ये ब्लीडिंग की प्रोसेस बन के वापस ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी में आपका ओवम और एंडोमेट्रियम्स क्या होंगे, धीरे धीरे करके ब्लीड्स के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये थी आपकी सेक्रेटरी फेज के बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के जो फंक्शन थे, इसलिए आपके फंक्शन दिख गए। फंक्शन के साथ साथ मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में कौन कौन सी सावधानियां, कौन कौन से प्रिकॉशंस होते हैं जो कि हमें मानने चाहिए, समझने चाहिए। ठीक है, साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और टाइम से बाथिंग प्रोसेस होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो सैनिटरी नैपकिन्स का यूज करना चाहिए और होम पैड्स का लगातार साफ सफाई से उपयोग, यही सारी चीज़ें क्या है, इसको कभी भी खुले स्थान पे नहीं फेंकना चाहिए, कभी भी टॉयलेट्स के ड्रेन लाइंस में नहीं फेंकना चाहिए और इसको हमेशा बंद करके रखना चाहिए। रखने के बाद जो है इसे पब्लिक प्लेस पे नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, यही सारे जो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपके दिए गए हैं, ये सारे आपके प्रिकॉशंस थे। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आपके लिए लेकर प्रेजेंट्स होंगे इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, निषेचन तथा अंतररोपण की प्रक्रिया। ठीक है, तब तक आप हम लोगों को, हमारे अतुल्य एकेडमी परिवार को अपना स्नेह, अपना प्यार देते रहें। हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर्स में एक न्यू टॉपिक लेकर प्रेजेंट्स होंगे एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए हम होते हैं आपसे जुदा। बाय बाय, नमस्कार।